कॉन्स्पिरेसी क्या होता है कि एक दो लोग मिलके किसी और को उखाड़ के फेंकने के लिए बात होता है, ये वो चीज नहीं है। ये उन लोगों की बात है। शुरू तो हुआ था जो रजवाड़े थे यूरोप के, उनका पूरा एम्पायर था वर्चुअली पूरे ग्लोब के ऊपर। एम्पायर टूटने लगा तो इनके पैसे सब तरफ थे। अगर एम्पायर टूट जाता है तो पैसे खत्म हो जाते हैं। तो ये शुरू हुआ है इनका, हाउ टू एंश्योर कि बाकी तो छोड़ो, आर मनी अर्न्स इट्स बक। जो भारत से 45 ट्रिलियन चुराए हैं उसको जरा रख लो कहीं पे। हमारे पास पैसे होने चाहिए एंड दिस मनी शुड ग्रो। दिस इज व्हाट इट इज। अब from the original which would have started in the 1900s, 1940s, 1950s, 1960s, much water has flown through the Ganges. तो कोई और नए चेहरे आए होंगे ऊपर, उसी का हमने पिछले बार छोड़ा था कि हु आर दीज काउंसिल ऑफ 13 है, 10 है, 20 है, 50 है, कौन है ये नए चेहरे। और अब बड़े बड़े कंपनियां तो एशिया में भी आ गए हैं, तो क्या ये भी कहीं पायदान पे खड़े हैं? कहाँ हैं? ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि ये वो फेस हैं जो इंश्योर करेंगे कि उनका पैसा डूबता नहीं है। और इनको बढ़ने के लिए पैसे चाहिए, पैसे उनके पास हैं, जो पीछे खड़े हैं उनके पास है। वो तो सामने आएंगे नहीं, लेकिन ये जो सामने हम सुनते हैं, जॉर्ज सोरोस है, रॉथस्चाइल्ड है, रॉकफेलर है, अपने अंबानी खुद हैं, मुकेश अंबानी, उनके इसमें भी इन्वेस्टेड है इन लोगों के। ब्लैक रॉक की बात करते हैं हम, और इस तरह से कई वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो काफी बड़े हैं, ये सामने हैं उनके। उनको बताते हैं कि, और वो ये इनको एडवाइस करते हैं कि अच्छा इसको दे दो, उसको दे दो, यहाँ दे दो, वहां दे दो, ये अच्छा करेगा, वो अच्छा करेगा। और जिनको पैसा जाता है उनका केवल काम ये है कि हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए, फुल स्टॉप। सो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हम इसकी बात कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी किस चीज के लिए है? केवल वहां पे वो कर पाते हैं जहां क्या करते हैं कि भाई इलेक्शन हो रहा है, तो जो जिससे उनको भरोसा है कि हमको पैसे मिल सकता है उसको खड़ा करवा दो, उसको जितवा दो। अगर कोई राजा महाराजा, कोई डिक्टेटर है, उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो उसको निकाल दो, किसी और को ले आओ वहां पे जिसके कारण। और निकाल किस लिए रहे हैं? और किसी चीज के लिए नहीं है। बाकी बोलता रहे ओबामा, और बाकी बोलते रहे डेमोक्रेसी, ये वो, तो कहने की चीज है। असली चीज है पीछे जो उन सब के बाप बैठे हैं ना, उनको रोकना चाहिए। बस बात वही है सर। बोलते हैं ना, वो एक आजकल बड़ा डायलॉग चल रहा है ना, वो एक सीरियल आता है, सही पकड़े आप। तो भाभी जी घर पे है। हाँ, अभी मेरी मॉम कभी कभार देखती रहती है, तो मैंने कभी इधर उधर चलता हूँ ना, तो भी वो मैं तो डायलॉग खूब आता है, वो देखता बड़ा हूँ, हंसता हूँ। जब लाइट मूड में होना होता है तो वो मैं खूब देखता हूँ, हाँ, छोटी मैं काफी मोटी हंसता हूँ नोट। उसके बारे में, यार ये क्या है सर। चलिए फिर थोड़ा सा अभी यस, हम लोग और बात करते इन हैं सब कि में कहानी। लेट अस सी इंडिया कहाँ फिट होता है। हाँ, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। मुझे इंडिया से, भारत से मतलब है, और बाकी गई तेल लेने यार। हम अपने देश का देखते हैं कि हमने अपने आप को किस तरह से डिफेंड जी, किया है, नहीं किया है, क्या क्या हुआ। एब्सोल्युटली। तो प्रेजेंटेशन लगाओ सर। या लगा, या तो लास्ट ये लाइन बहुत जरूरी है कि इंडिया राइज कर रहा है। एक चीज यहाँ पे एक अहम लोगों को, हम बार बार क्यों बोलते हैं कि इंडिया या भारत इज अ राइजिंग ग्लोबल पावर, ये रुकेगा नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे
तहस नहस हो गए थे, इनको यूएस एंड वेस्ट ने मदद किया, तब जाके ये इकोनॉमिक पावर बने। उसी तरह से चाइना 71 के बाद यूएस के साथ हाथ मिलाया और 80s के बाद एडेड पावर है। इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यूएस एंड वेस्ट ने मदद किया। इन सब को एक तरह का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिला था, पीस डिविडेंड। थोड़ा तोड़ा था इसने 87 में सोमदुरांगचू में आके, बट वो रुक गया। आई एम श्योर रशियंस अमेरिकन्स ने उसको दबाव डाला होगा, वो चुप हो गया चाइना और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए गया। और ये पीस डिविडेंड के कारण ये बढ़े। इंडिया को देख लो, फाइनेंशियल भारत जो था फाइनेंशियल डिफॉल्ट के कगार पे था 91 पे। इंटरनल डिस्टर्बेंस 60 से ही नॉर्थ ईस्ट में थे, 50 60 से। 84 के बाद तो पंजाब में हो गया, 89 के बाद जेएनके में हो गया, कहां कहां क्या क्या नहीं हुआ। पीस डिविडेंड तो था ही नहीं आपका, इंटरनल भी नहीं था, एक्सटर्नल भी नहीं था। आप 71 में भी लड़े थे, इंटरनल का ये कर रहे थे, आप 99 में भी कारगिल लड़ाई लड़े हो, चाइना के साथ भी आपके अब स्टैंड ऑफ होने लगे हैं, इंटरनल में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। डिस्पाइट ऑल दैट you have risen to be the 5th largest economy and open बोला है, रोक सके तो रोक लो। आप जो भी अड़ंगा डालोगे हम तो ग्रो करेंगे, और ये आप झुटला नहीं सकते। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है किस तरह से ये देश बड़े थे। और अब देखो चाइना का ड्रास्टिक, मैं वही बता रहा हूं। जापान बीच में डूब रहा था, उसको बचा लिया। जब 96 में एशियन पावर्स डूब रहे थे, साउथ कोरिया को बचाया यूएस ने और वेस्ट ने। फ्रांस एंड जर्मनी की इकोनॉमी फर्स्ट क्लास रहा है, यूके का भी ठीक हो गया, पीस डिविडेंड था। चाइना बढ़ रहा था, शी जिनपिंग ने आके पीस डिविडेंड तोड़ दिया। आज देख लो इकोनॉमी कहां है। इज ही ग्रोइंग? नो, ही इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू इनसाइड। आपके खुद के पॉलिटिकल पार्टीज खुद ये बात समझते नहीं है, लड़ रहे हैं, येट यू आर स्टिल ग्रोइंग। एंड आईएमएफ चाहे आपको 6 बोले, फिर बाद में चेंज करके 7 करता है, बीच में जो कुछ भी बोले, ओपनली कह रहा है दी ओनली इकोनॉमी जो आज राइजिंग है वो भारत है, और ग्लोबल इकोनॉमी आज डिपेंडेंट है भारत के ग्रोथ पे। क्लियरली, फुल स्टॉप। तो अब डीप स्टेट करे तो क्या करे? उन्होंने जितना अड़ंगा लगाना था लगा चुके हैं, और आप ग्रो कर रहे हो। देखते हैं आगे के, देखते हैं क्या करेगा। कर तो बहुत कुछ चुका है, कोशिश तो अभी भी जारी है। ऐसी तो बहुत चुका है, कोशिश और भी करेगा। अभी वो क्या, वो एक वो है ना कांग्रेसमैन रो खन्ना, पता है आपको सर? हाँ, वो तो क्या इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे है वो। अरे भाई क्यों? मणिपुर में क्रिश्चियंस पे अटैक हो रहा है। ओ वाह, ओ वाह, मैं बोला यार ये चौका मारा। दिस इज मजा आ गया, एटलीस्ट कुछ दम वाला खिलाड़ी है। पड़ी होगी ना, क्योंकि ही केम आउट ओपनली ऑन फॉर विवेक खन्ना, द विवेक रामस्वामी, राइट। तो उसको जूते पड़े होंगे कि किसके पीछे जा रहा है तू, तो उसने बोला होगा अच्छा चलो मैं क्या करूं, तो हुक्म आया होगा ऊपर से कि हंगर स्ट्राइक कर लो, ये बोलो।